Hey students, good evening. Welcome back you again in your third class of फाइनल अकाउंट्स. सो हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट क्यों चाहिए, फाइनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट है. ठीक है. सो उस तीनों अकाउंट से जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ओके. सो हमने ट्रेडिंग अकाउंट कवर किए थे और एक प्रॉब्लम भी किए थे. ठीक है. सो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में एंड उसके कौन सा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है. ठीक है. तो चलो डिस्कशन करते हैं. उससे पहले आप सबको एक प्रॉब्लम देता हूं, नोट कर लो, जो कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का. ठीक है. चलो. सो हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रॉब्लम आपको मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप वो लिख लो. ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. सो ठीक है, नोट कर लो ट्रेडिंग अकाउंट. ये बस एक प्रॉब्लम आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है. ठीक है. ये आप घर में करना और मुझे आंसर बताना. मैं आपको नीचे आंसर दूंगा, जिसका आंसर मैच हो गया बस मुझे बता देना. ठीक है. तो चलो, प्रॉफिट मेड बेटर 2008-9. क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द ट्रेडर for the year 2008-09 मतलब 2009. Okay, so I'm writing the things, you just note down in your notebook. Okay, so first thing, let me give you, okay, okay, stock of goods. Stock of goods on 1/4/08/15/675 on 1/4/2008 15/675. ये आप सबका रुपीस कॉलम है. ओके. देन परचेस ड्यूरिंग द ईयर 37,000. परचेस during the year 37,000. Okay. Then purchase return during the year 4.25. ओके. देन आपका है सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 8987. सेल्स रिटर्न 8987. ओके. देन आपका है कैरीज इनवर्ट 11/23. ठीक है. यहां तक हो गया. फिर आपका आ रहा है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. मेरा नीचे ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड पे लिख देता हूं. ठीक है. आप सब नोट कर लो. एक है आपका सेल्स. सेल्स का अमाउंट है 77,765 77,765 और आपका क्लोजिंग स्टॉक वो है आपका 1,775. 1,775.
नोट कर लो एक बार, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, ये डाउन पे मैं आपका आंसर लिख रहा हूं जो है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपका आएगा 21,480। ये आंसर आपका आना चाहिए खुद करके, जिसका ये आंसर मैच हो गया उसका प्रॉब्लम ठीक है। नोट कर दीजिए एक बार, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट्स, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर 2008-9। Stock of goods as on 1/4/2008, 15,675. Purchased during the year 37,000. Purchase return during the year 4,725. Sales return 8,987. Carries inward 1123. Sales return 8,987. Carries inward 1123. Sales 77,765. Closing stock 1,775। ठीक है, एक बार नोट कर लो। फिर हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और उसका फॉर्मेट में आपको लिख लूंगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का दिया था ठीक उसी तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। चलो नोट कर लो एक बार। हो गया, इरेज कर लो अभी। चलो अभी इरेज कर देता हूँ ये सब। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सो जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था, मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि गुड्स परचेज करने के लिए जो जो खर्चा होता था वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। गुड्स परचेज करके और ले लो रॉ मटेरियल परचेज करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जो जो एक्सपेंसेस हमारा होता है वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वही फिनिश गुड्स को सेल करने के लिए हम लोग जो जो एक्सपेंसेस करते हैं या आफ्टर सेल सर्विस जो जो देते हैं हम लोग, वो सारे को सारा हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये सब जो जो भी आता है ये एक हमारा पार्ट ऑफ सेल्स का है। तो हमने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसी प्रॉफिट से हम लोगों को जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सबको हम लोग डिडक्ट करके और जो जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है सबको ऐड करके हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा आएगा। समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया।
सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट से। चलो मैं 2-3 नोट इसमें लिख लेता हूं। इट्स ए nominal account, all indirect expenses and indirect incomes was recorded in this account. Okay, nominal account means all expenses was it's shown on the debit side and all incomes shown on the credit side. ओके, द पीएल अकाउंट। सो ये 3 पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ऑल इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इंडायरेक्ट इनकम्स वाज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इंडायरेक्ट इनकम है ये सारा इस अकाउंट पे रिकॉर्डेड होगा, और जो भी एक्सपेंसेस हमारा है वो सब डेबिट साइड में आएगा, और जो जो इनकम से वो सारा का सारा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर हम लोग ठीक उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट जैसे डिस्कशन किए थे, जो जो एक्सपेंसेस जरूरी है आपको समझ में नहीं आएगा वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हो गया, इरेज कर लूं? हाँ सर, इरेज कर लो आगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो, ठीक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। तो अभी मैं आपको जो जो एक्सपेंसेस लिखाऊंगा वो बस डेबिट साइड का ही, तो आपकी नोटबुक में ऐसे टी फॉर्म एक डाल दो, ठीक है। जैसे हम लोग टी फॉर्म करते हैं वो टी फॉर्म डाल के आप बस डेबिट साइड नोट करके जाओ। जब मैं क्रेडिट साइड बोलूंगा तब जाके क्रेडिट साइड आना, तब तक यू रीड write all the expenses in the debit side only, okay, unless until I say please note it on the credit sides, okay। chalo note down, first thing I'm writing only expenses part first, okay। so it's the format of trading profit and loss account, right? So first I'm writing only debit side, both are debit sides for you now. Let's example, both are debit side, but in the notebook you write in your left hand side all the expenses part, but here the space was not more, that's why I write both the side, but you should write in your left hand side all the expenses, okay। So first to gross loss brought down जो होगा, ओके, टू सैलरीज, और हम लोग बोल सकते हैं सैलरीज एंड वेजेस, और हम लोग बोल सकते हैं ऑफिस सैलरीज, ठीक है।
फिर आपका आएगा, मेरे साथ लिख लीजिए आप, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर आपका आएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। फिर आपका आएगा टू रेंट। मैं हर एक एक्सपेंस से डिस्कशन करूंगा, जैसे हमने ट्रेडिंग में किया था, ठीक उसी तरह मैं हर एक चीज डिस्कशन करूंगा। इसे इंडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों कहते हैं और किस रीजन के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाते हैं, बस अभी आप नोट करके चलिए मेरे साथ, ठीक है। टू रेंट, ओके। फिर टू कमीशंस, ये एक्सपेंस पार्ट है तो इसको बोलते हैं कमीशन पेड, ओके। टू इंश्योरेंस पेड, टू डिस्काउंट अलाउड, ओके। टू बेड डेब्ट्स, ओके। टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। ये नोट कर दीजिए, बस मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बस आप नोट करके चलिए। ठीक है, नोट कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये साइड में इरेज कर लेता हूं, ठीक है। टू एंटरटेनमेंट फी, टू ऑडिट फी, टू स्टाफ बोनस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ओके। फिर आपका आएगा टू ऑफिस टेलीफोन बिल्स, नोट कर दीजिए, फटाफट नोट कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे हर एक चीज। ओके, अभी इस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। जो जो स्लो लिख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, टू, मैं अभी डेबिट साइड पे हूं, क्रेडिट साइड अब तक नहीं गया हूं, ठीक है। एंटरटेनमेंट ऑडिट, ओके। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ओके।
देन टू sundry expenses ओके फिर टू ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग ओके टू discount sorry not discount, already we covered. Depreciation ओके लिख लो. ओके अभी इस साइड में एक बार ये करता हूं, ठीक है. चलो हो गया डिप्रिसिएशन. फिर आएगा टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ठीक है. फिर आएगा आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर आएगा बैंक चार्जेस. ठीक है. फिर आएगा आपका बैंक चार्जेस. फिर आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. नोट कर दीजिए फटाफट. ओके यहां तक हो गया. चलो मैं ये पार्ट अभी इरेज करता हूं, ठीक है. सो ये हो गया हमारा बस एक्सपेंसेस. अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो कि लॉस है, क्योंकि उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. उसके साथ एक्सपेंसेस जाएगा, उसके साथ लॉस भी जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे बस यहाँ पे टू लॉस. लॉस मतलब एवरी काइंड ऑफ लॉस, ठीक है. लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट भेजेंगे कुछ हमारा लॉस हुआ उसमें, वो भी आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है. फिर आपका कुछ फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस है, वो भी आएगा. मैं बताऊंगा फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है. फिर आप लोग सेल्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट में कुछ आता है, डिलीवरी वैन चार्जेस जो आएगा वो भी आएगा कहीं पे, ठीक है. और सारा सेलिंग एक्सपेंसेस जो है सारा आएगा यहीं पे, ठीक है. हो गया. हाँ सर अभी ठीक है. नोट कर लो एक बार. और मैंने कुछ छोड़ दिया. इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, लोन, रिपेयरिंग, लॉसेस. और एक टू एडवर्टाइजमेंट, ओके, ठीक है. ये भी सेलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. यहां तक नोट हो गया. एक्सपेंसेस पार्ट हो गया. तो मैं इनकम पार्ट फिर जाऊंगा. हो गया.
हाँ, और दो तीन चीज है, अभी ये पार्ट में इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिखो, एक आएगा टू चैरिटी, टू डोनेशंस, और हम लोग कोई कोई ऑफिस कंपनी दिवाली एक्सपेंसेस देते हैं, उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस डालेंगे, टू दिवाली एक्सपेंसेस, ठीक है। और आपको बोल सकते हैं टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये बस एक्सपेंसेस है, इन सबका एडजस्टमेंट आपको जब मैं बताऊंगा फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, तभी सबका आपका यूज पता चल जाएगा कैसे कैसे यूज हो रहा है। बट एज ए कॉमन सेंस ये सारा का सारा एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलो नोट कर लो अभी फटाफट। ओके, हो गया। और एक टू फाइन्स एंड पेनल्टी, ये लास्ट है आपका, नोट कर लो एक्सपेंसेस साइड। देन हम लोग इनकम साइड डिस्कशन करेंगे। हो गया, इरेज कर लो। तो अभी आप लोग का बस अपनी नोटबुक का डेबिट साइड ही खत्म हुआ, जो है एक्सपेंसेस साइड। अभी हम लोग नोट करेंगे आपका इनकम साइड, ठीक है। चलो मैं इस पेज पे ही बाय लिख रहा हूं, बाय का मतलब है इनकम साइड, ठीक है। सो हमारा एक्स्ट्रा इनकम आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आगे फिर आपका आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। फिर आपका आएगा बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, एक रिसिप्ट है हमारा, ठीक है। फिर आपका आएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। फिर आपका आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओके, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। फिर आपका आएगा बाय सन्ड्री रिसिप्ट, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय बैड डेट रिकवर, बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, हो गया इस साइड, ठीक है। मैं अभी इस साइड इरेज कर लेता हूं। अभी लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके। फिर लिखूंगा बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट कमीशन डिस्काउंट। लास्ट वन आपका है बाय डिविडेंड रिसीव्ड,
ठीक है, नोट कर दीजिए एक बार, फिर मैं आपको हर एक एक्सपेंसेस का डिटेल बताऊंगा। हो गया, बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट। एक बार नोट कर दीजिए फटाफट। ठीक है, इरेज कर लो अभी। हाँ चलो, अभी ये तो है, ये पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। नहीं, चलो। हाँ, इसमें दो चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि आप सबको याद नहीं है। ये है डिविडेंड रिसिप्ट, ठीक है, एक डिविडेंड रिसिप्ट, और एक है आपका, मैंने वो इरेज कर दिया, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसिप्ट, ये दोनों। ठीक है, पहले ये दोनों डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग को बताया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है और वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं, जबकि हमारा लास्ट वन इनकम है, तो पहले इनकम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जो मुझे लगता है आप लोग को पता नहीं है वो ही डिस्कशन करेंगे। फिर आप लोग घर जाके हर एक एक्सपेंसेस चेक करो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, व्हाई दिस एक्सपेंसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपेंसेस। ओके, तो चलो, मुझे लिख रहा है यहीं पे इनकम साइड पे दो इनकम जो कि आपको थोड़ा डाउट होगा। एक है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, एक है डिविडेंड रिसिप्ट। तो पहला वाला क्या है, कुछ कंपनी का, बहुत सारे कंपनी है, हर कंपनी का बिजनेस मोटिव नहीं होता। कुछ कंपनी का ऐसे है जो कि एंगेज रहते हैं दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए, और जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट्स, और आपका डेवलप करने के लिए करियर में कुछ एडवाइस देने के लिए और आपको ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो जो लोग जो जो ट्रेनिंग आप लोग को दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उन लोगों ने जो जो फी आपको चार्ज कर रहे हैं और आपसे जो जो फी वो लोग रिसीव कर रहे हैं, वो फीस को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ओके, इसका थोड़ा डिफिकल्ट, तो केयरफुल लिखना। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर, अभी हमको अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का समझ में आ गया। ठीक उसी तरह डिविडेंड रिसिप्ट, जैसे कंपनी ग्रोथ होता है, कंपनी का कुछ शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर मतलब जो जो कंपनी का शेयर खरीदे हैं। जब भी मैं आप लोग को कंपनी अकाउंट पढ़ाऊंगा तभी आपको बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर कैसे इश्यू होता है। अब बस इतना जानिए, शेयर होल्डर वो लोग है जो जो कंपनी का शेयर खरीदे और कंपनी का को ओनर होते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने जो जो शेयर कंपनी से खरीदे हैं, वो शेयर के ऊपर कंपनी उनको कुछ देता है, जो अमाउंट उसे देता है कुछ परसेंटेज, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हमारा कंपनी किसी दूसरे कंपनी का कुछ शेयर खरीदा है, किसी दूसरे कंपनी का कुछ शेयर खरीदा है, तो वो कंपनी हमें उसके प्रॉफिट से जो देता है वो बोलता है डिविडेंड। तो ये हमारा एक इनकम है, इसलिए मैंने लिखा डिविडेंड रिसीप्ट, एन इनकम रिसीव्ड ऑन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनीज। अगर हमारे कुछ दूसरा कंपनी से शेयर के ऊपर हमारा कुछ इनकम मिलता है, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड्स। समझ में आ गया? हाँ सर, हमें अभी यहाँ दोनों समझ में आ गया। बाकी ओल्ड न्यूज़पेपर पता है, इंटरेस्ट हमारे कुछ इंटरेस्ट मिलता है बैंक से कुछ वगैरह, कमीशन अगर कुछ मिलता है, डिस्काउंट आपको पता है, फिक्स रिसिप्ट पता है, सन्ड्री रिसिप्ट, इस सब को छोड़ के अगर छोटा मोटा कुछ रिसिप्ट होता है, उस सारे को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री रिसिप्ट। ये समझ में आ गया? हाँ सर, हमें अभी इनकम साइड थोड़ा बहुत समझ में आ गया। चलो फिर हम लोग एक एक डिस्कशन करते हैं हमारा एक्सपेंसेस का। एक एक नहीं, जो जो मुझे लगता है 2 3 4 आपको डिस्कशन करना है, और सब हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है,
तो पहला होगा आपका, मैंने क्या क्या लिखा था, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, टेलीफोन। हाँ चलो, मैं कुछ ऐसे लिख के छुड़ा, बेड डेप्स। ओके, फिर मैं लिखता हूं प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, फिर मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन। ओके, और कुछ रहा आपका इसके बाद, हाँ यहाँ तक सही। तो बेड डेप्ट क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसका वेयर एंड टियर यूज करने के लिए जो वैल्यू उसका डिमिनिश होता है, ये भी आपके पेपर है, आप पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक शायद डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस इतना जानिए, जो फिक्स्ड एसेट है उसका वेयर एंड टियर यूज करने के लिए उसका जो जो वैल्यू डिक्रीज होता है उसी यूज के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये एक जैसे हमारा लॉस है, डिक्रीज रहता है, इसलिए हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर बेड डेप्ट, बेड डेप्ट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट में तो वो आता है डेटर, जिसको हम लोग सोल्ड के क्रेडिट में उसे बोलते हैं डेटर। अगर हमें जो डेट है हमारा वो हमारा रिकवर नहीं हुआ, वो हमारा रिकवर नहीं हुआ, तो उस डेट को बोलते हैं हम लोग बेड डेप्ट। व्हेन डेट, डेट मतलब लायबिलिटी, ओके, was not recovered। अगर हमारा कुछ डेट रिकवर नहीं हुआ तो उसका हम लोग बोलते हैं बेड डेप्ट। अगर वो रिकवर हो गया तो एक हमारा इनकम दिखाता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड दिखाया है, बेड डेट रिकवर। समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर है प्रोविजन फॉर बेड डेट। इसका मतलब क्या है, जैसे फ्यूचर हमारा अनसर्टेनिटी है, कुछ लॉस होने का बहुत ज्यादा संभव है, तो उसको हम लोग नलिफाई करने के लिए हम लोग कुछ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन करने से, प्रोविजन कहाँ से होगा, हम लोग बोलते हैं कुछ अमाउंट सेट असाइड प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं, वो प्रोविजन भी हमारा एक चार्जेस होता है। देखो, अगर प्रोविजन हम डेबिट साइड दिखाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, इसका मतलब प्रॉफिट से ही आता है प्रोविजन। ये बेड डेप्ट के लिए जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। ये बेड डेप्ट हमारा लॉस हो गया सडनली, और ये क्या है, इस लॉस को हम लोग रिकवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कुछ अमाउंट सेट असाइड करके हम लोग रखते हैं, उससे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गया। फिर आपको कमीशन पता है, इंटरेस्ट पता है, डिस्काउंट पता है। डिस्काउंट मतलब हम लोग अगर कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, अगर हम लोग वो ज्यादा क्वांटिटी हमसे ले रहा है, जैसे सेल इंक्रीज होगा, ये एक टेक्निक है ज्यादा सेल करने के लिए, उसके लिए हम लोग उसे कुछ डिस्काउंट देते हैं, जो कि हम लोग बताता है हमारा वो सब कुछ लॉस है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक उसी तरह अगर हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिलता है, उससे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर आपका आता है डिस्काउंट भी हमने कवर कर दिया, ठीक है। कमीशन आपको पता है, नॉर्मली कमीशन मिलता है सेल्स के लिए। फिर मैंने और एक चीज बोला था, मैं ऊपर पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपको बोला था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग कुछ फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, सपोज एक एग्जांपल लो, फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है 10,000 कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसे डिप्रीशिएशन जाने के बाद भी हमारा सेल होता है 8,000, 2,000 हमारा लॉस हो गया। ये 2,000 जो लॉस हुआ, ये हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, P&L डेबिट साइड, ओके, अंडर द हेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमें ये उल्टा हो गया, प्रॉफिट आ गया, तो ये क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो
इरेज कर लो, हाँ सर अभी इरेज कर। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट है आपको कभी कभी दिया होगा एग्जाम में, इनकम टैक्स। ठीक है, अगर बस इनकम टैक्स ही दिया है तो एक चीज याद रखिए, ये है प्रोपरेटर्स पर्सनल, और आप लोग बोल सकते हैं नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, इनकम टैक्स। तो ये क्या होगा, अगर जो जो एक्सपेंसेस प्रोपरेटर की पर्सनल के लिए होता है, जो जो बिजनेस को रिलेटेड नहीं है, वो सब यू शुड डिडक्टेड फ्रॉम द ड्रॉइंग। मैं इधर लिख लेता एक नोट, ऑल proprietors personal expenses must be deducted from drawing account। ओके, जो ड्राइंग उसका होगा उस ड्राइंग अकाउंट से आप लोग डिडक्ट करोगे सारा पर्सनल एक्सपेंसेस प्रोपरेटर का। ठीक है, जो जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है प्रोपरेटर का, वो सारा का सारा आप लोग डिडक्ट करोगे ड्राइंग से। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर अभी समझ में आ गया। और प्रॉपर्टी पर्सनल एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इस ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, नोट कर लो एक बार फटाफट। हो गया, चलो सो यहां तक सही है। चलो ये हो गया। फिर और एक आपको आएगा, ये नोट कर दिया, ऑल प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम ड्राइंग। हाँ सर ये भी आपने नोट कर लिया। तो चलो दूसरा आपका आएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, ये भी सेम टू सेम, अगर प्रोपरेटर का पर्सनल है, टेकन फॉर प्रोपरेटर्स ओन और टू हिज फैमिली, then same treatment deduct from drawing। ओके, ड्राइंग से आप डिडक्ट करना, ड्राइंग डिडक्ट। सेम थिंग LIP। इसके अलावा अगर कुछ भी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है जो कि प्रोपराइटर खुद का करता है, वो भी उसकी ड्राइंग से डिडक्ट होगा। समझ में आ गया? तीनों मैंने बोला, एक बोला मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम, एक बोला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और एक बोला आपको कुछ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है, वो भी सब के सब ड्राइंग से डिडक्ट होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। सो आज का क्लास यही पे खत्म होता है। आप एक बार फॉर्मेट जो जो एक्सपेंस मैंने दिया, जो जो मुझे लगा आपको समझ में नहीं आएगा वो बता दिया, वो एक बार आप घर जाके चेक कर लो। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है कहीं पे, और कुछ एक्सपेंसेस आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आता है जो जो मैंने दिया है, और आगे जाके हम लोग जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे, अगर उसमें कुछ भी न्यू एक्सपेंसेस आता है जो कि आपको मैंने नहीं बताया, या आपको ये लगे कि ये समझ में नहीं आ रहे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी आप लोगों को मैं जो जो एक्सपेंसेस दिया हूँ फॉर्मेट में, वो हर एक नोट करके हर एक एक्सपेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉब्लम करने में इजी रहेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।